नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 9 जून 2024 है। अभी सुबह 9 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय WD पहाड़ी राज्य पर मौजूद है तथा चक्रवाती परिसंचरण तंत्र गुजरात और उससे सटे हुए राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास मौजूद है तथा एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण तंत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर मौजूद है और एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण तंत्र उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास भी मौजूद है। पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र मौजूद है और महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों से कर्नाटक होते हुए उत्तरी केरल तक एक ट्रफ बनी हुई है। इन मौसमी प्रणालियों के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान भी दक्षिणी भारत और कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखी गई। वही पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई। वहीं राजस्थान गुजरात के भी काफी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखी गई। वही बात करें मानसून की तो पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ा। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी मानसून ने कल दस्तक दी। वही अगले 24 घंटों के दौरान भी मानसून आगे बढ़ेगा, यानी कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों में मानसून और आगे बढ़ेगा। वही आगामी दिनों में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां होती रहेगी। वही पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 2-3 दिन कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के काफ़ी भागों में आगामी 3-4 दिनों के दौरान मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और कई क्षेत्रों में तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी आगामी 3-4 दिनों के दौरान मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप के क्षेत्रों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में आगामी 3-4 दिनों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास काफ़ी भागों में बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रत्नागिरी, मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, अहमदनगर, सतारा, सांगली के आसपास के क्षेत्रों और कर्नाटक, गोवा, पणजी के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश या बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 2-3 दिनों के दौरान देखी जाएगी, जिससे यहाँ काफ़ी भागों में जल भराव की स्थितियां उत्पन्न होगी। वही सूरत, वलसाड, नवसारी के आसपास के क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि यहाँ भी काफ़ी भागों में जल भराव की स्थितियां उत्पन्न होगी। वही आज भी दोपहर के बाद राजस्थान के काफ़ी भागों में मौसम बदलेगा, यानी कि बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और काफ़ी भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश और कुछ भागों में तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। आज भी राज्य के काफ़ी भागों में तेज हवाएं चलेगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप लाल कलर के दायरे में देख पा रहे हैं, यानी कि पाली, ब्यावर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कुछ चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र और कुछ केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। वही बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, जैसलमेर, नागौर, चूरू के आसपास के क्षेत्र भी शामिल है। इन क्षेत्रों में दोपहर के बाद मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि यहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश और कुछ क्षेत्रों में तेज खंड वर्षा जैसी गतिविधियाँ देखी जाएगी और काफ़ी भागों में इस दौरान तेज हवाएं चलेगी। यानी कि देखा जाए तो कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, आमेर, राजसमंद शहर, रेलमंगरा, नाथद्वारा, खमनौर, रासमी, गंगरार, बेगू, राउतबाटा, चित्तौड़, कपासन, भोपाल सागर के आसपास के क्षेत्रों और कुछ निमाहेड़ा, डोंगला, बड़ी सादड़ी, गोगुंदा, कोठड़ा, जाडोल, उदयपुर शहर, बड़गांव, गिरवा, मावली, वल्लभनगर के आसपास के क्षेत्रों और कुछ लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेलवाड़ा, जाडोल, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ शहर, दारियाबाद, पिपलकूट, अरनौद, बिछीवाड़ा, डूंगरपुर, जोथरी, सांगवाड़ा, आसपुर, सबला और कुछ सहाड़ा, रायपुर, कैड़ा, असिंध के आसपास के क्षेत्रों, बदनौर, मांडल, भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, बनेड़ा, फूलिया, जहाजपुर, शाहपुरा, कोटड़ी, बिजोलिया, मांडलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी दोपहर के बाद मौसम बदलेगा, यानी कि यहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ने एवं कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश और कुछ भागों में तेज खंड वर्षा जैसी गतिविधियां देखी जाएगी
और साथ ही इन भागों में कहीं कहीं तेज हवाएं भी चलेगी। इस दौरान कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही हिंडोली, नैनवा, बूंदी शहर, तालेड़ा, केशोराय पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा, लाडपुरा, कनवास, सांगोद, रामगंज मंडी, दिगोद, पिपलदा के आसपास के क्षेत्रों और गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, कानपुर, जालरा पाटन, झालावाड़ शहर, अकलेरा, मनोहर थाना, अठरू, छिपाबड़ोद, सबड़ा, अंता, मांगरोल, बारा शहर, किशनगंज, शाहबाद के आसपास के क्षेत्रों और सवाई माधोपुर, खंडार, मलाना डूंगर, चौथका, बरवाड़ा, बोली, बामणवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, देवली, दूनी, उनियारा, टोंक शहर, टोडाराय सिंह, मालपुरा, पीपलू, निवाई, टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, बिन्नाई, टाटोती, सरवाड़, केकड़ी, सांवर के क्षेत्र और पिसागन, पुष्कर, अजमेर शहर, अराई, किशनगढ़, रूपनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों और सपोटरा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नाडोती के आसपास के क्षेत्रों में भी दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा जैसी गतिविधियां देखी जाएगी और यहाँ भी कुछ भागों में तेज हवाएं चलेगी। वही जैसलमेर, पोखरण, मोहनगढ़, फतेहगढ़, बनियाना, खाजूवाला, सत्तरगढ़, लूणकरणसर, पुगल, कोलायत, बीकानेर शहर, नौका, डूंगरगढ़, गड़साना, अनूपगढ़, विजयनगर, रायसिंह नगर, सूरतगढ़, रावरसर, नौहर, बादरा, बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर, चूरू शहर, तारानगर, राजगढ़, रामगढ़, सेठान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धौद, सिक्कर, दातारामगढ़ के क्षेत्र और खंडेला, श्री माधोपुर, निमका थाना, खींवसर, नागौर, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुचमन, नावा, मकराना, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता, मुंडवा के आसपास के क्षेत्र में भी दोपहर बाद कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। हालांकि यहाँ कुछ सीमित दायरों में ही बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। केवल कुछ छोटे छोटे दायरों में मेघ गर्जन के साथ बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। वही कुछ गडरा रोड, शिव, गिरड़ा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना के आसपास भी कुछ हल्की बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। हालांकि यहाँ ज्यादातर बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही सांचौर, जालोर, बालोतरा, सिरोही, पाली के आसपास के क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे यहाँ भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यहाँ ज्यादातर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वही झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, डीग, भरतपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, जयपुर, दुद्दू, इन क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और यहाँ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यहाँ ज्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।